हाय गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष फ्रीडम। तो आज के वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ कुछ अच्छे स्टॉक्स भी देखते हैं जो अभी बाइंग लेवल पे अवेलेबल है। तो आज का ओवरऑल मार्केट अगर आप देखोगे तो काफी निगेटिव था। सेंसेक्स आज ऑलमोस्ट 214 पॉइंट से निगेटिव था। निफ्टी 50 60 पॉइंट से निगेटिव था। बैंक निफ्टी 49 पॉइंट से निगेटिव था एंड बाकी के सारे इंडियन इंडाइसेस भी निगेटिव थे। तो आज के दिन देखा जाए तो एक काफी इंपॉर्टेंट इवेंट था, यानी कि आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी थी। तो इस पॉलिसी में आज जो भी अनाउंसमेंट हुई है उसका इम्पैक्ट आज इंडियन मार्केट्स पे था। तो ग्लोबल इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो एचजीएस निफ्टी 76 पॉइंट से निगेटिव है, डैक्स 47 पॉइंट से निगेटिव है, सीएसई 31 पॉइंट से निगेटिव है, एफटीएसई भी 19 पॉइंट से निगेटिव है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो सारे ग्लोबल मार्केट्स भी निगेटिव है। तो सेक्टरल इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो कुछ सेक्टर आज पॉजिटिव थे, बट देखा जाए तो आज मैक्सिमम सेक्टर्स निगेटिव टेरिटरी में थे। तो इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो अभी 19.83 पे है, जो कि अभी काफी कंफर्टेबल है। तो आज का अगर आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो 800 शेयर्स एडवांस हुए एंड उसके अगेंस्ट में 1135 शेयर्स डिक्लाइन हुए। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आज का भी एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो काफी पुअर था। तो आज के दिन जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, तो इस पॉलिसी में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो भी अनाउंसमेंट की है वो कुछ पॉइंट्स मैं आपको अभी बताती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आरबीआई ने अभी रेपो रेट 4.4% से बढ़ाकर 4.9% किया है एंड रिवर्स रेपो रेट अभी 3.35 पे ही रखा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। सीआरआर भी अगर आप देखोगे तो 4.5% है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया है। तो अभी अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इन्होंने जीडीपी ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन 7.2% कर दिए हैं एंड आरबीआई के गवर्नर ने इन्फ्लेशन के बारे में ये कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में इन्फ्लेशन का रेट 6.7% तक ही रह सकता है। पहले इसके एक्सपेक्टेशन 5.7% तक थे, लेकिन आज की मॉनेटरी पॉलिसी में इन्होंने क्लियरली बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में 6.7% तक इन्फ्लेशन रह सकता है। एंड और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा है कि यूपीआई प्लेटफॉर्म पर अभी रुपए क्रेडिट कार्ड भी लिंक किए जाएंगे। तो इन सब में से देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज ये थी कि इन्होंने अभी रेपो रेट बढ़ा दिया है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आरबीआई के गवर्नर ने आज हाईलाइट्स किए हैं। तो अभी हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो, आज निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 16,474 पे। उसके बाद आज निफ्टी ने लो बनाया था 16,293 का एंड आफ्टर दैट आज निफ्टी ने हाई बनाया था 16,514 का। तो ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी की ओपनिंग गैप अप से हुई थी एंड गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसमें इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो पैटर्न वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वी शेप रिकवरी आई थी एंड आज का जो हाई बना था वहां से इसमें कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बुकिंग आई। तो लास्ट आवर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था। तो कल के सेशन में देखना होगा कि इस कंसोलिडेशन को ये ब्रेकडाउन देता है या फिर ब्रेकआउट देता है। तो अभी हम निफ्टी 50 के वनडे के चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी 50 का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो, ये आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम बेयरिश कैंडल बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था कि 16,407 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के नीचे अगर ये निकलता है तो फिर निफ्टी काफी नीचे जा सकता है। तो आज आप देख सकते हैं निफ्टी ने ऑलमोस्ट 16,293 का लो बनाया था। तो यहाँ से भी निफ्टी का प्रिडिक्शन किया जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये दो ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। तो इन दोनों ट्रेड लाइन के बीच में ही अभी तक कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर कल के सेशन में निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो इस नीचे के ट्रेड लाइन पे इसने सपोर्ट लेना चाहिए, बिकॉज निफ्टी अभी इन दोनों ट्रेड लाइन के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। इनकेस अगर निफ्टी नीचे के ट्रेड लाइन को कल ब्रेक कर देता है तो फिर निफ्टी में शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इसलिए इस लेवल पे अभी आपको थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है। तो यहाँ से भी निफ्टी का प्रेडिक्शन किया जाए तो आपको फर्स्ट सपोर्ट लेवल ध्यान में रखना है 16,300 का। अगर ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर सेकंड सपोर्ट आएगा 15,913 का। यहाँ तक फिर निफ्टी के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऊपर का फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको ध्यान में रखना है 16,600 का। अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर सेकंड रेजिस्टेंस आएगा 16,800 का। यहाँ तक फिर निफ्टी आ सकता है। तो इसलिए कल के दिन आपको ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस लेवल एंड नीचे के दोनों सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए निफ्टी 50 में ट्रेड करना है। खास करके आपको फर्स्ट सपोर्ट लेवल ध्यान में रखना है, बिकॉज अभी ये जो मैंने ट्रेड लाइन के बारे में डिस्कस किया था
तो इस ट्रेड लाइन को अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर ये काफी नीचे आ सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा कॉशियस रह के निफ्टी 50 में ट्रेड करना है। एंड डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो कल के सेशन में ये कैंडल फॉर्म है जिसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था कि डाउ जोन्स अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इस कंसोलिडेशन को इसने अभी तक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं दिया है। तो आज के सेशन में भी देखना होगा कि इस कंसोलिडेशन को ये ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है, बिकॉज अभी काफी टाइम हो गया है यहाँ पे कंसोलिडेट करके। तो जब भी इस कंसोलिडेशन को डाउ जोन्स ब्रेक करेगा तब काफी बड़ा मूवमेंट आ सकता है। टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ डाउ जोन्स ने ऊपर जाना चाहिए, बट इनकेस अगर कोई बैड न्यूज भी आ जाती है तो फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एंड आज अगर आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर्स या नास्डैक फ्यूचर्स दोनों भी निगेटिव है एंड बाकी के सारे ग्लोबल इंडाइसेस भी निगेटिव है, तो शायद से उसका इम्पैक्ट भी डाउ जोन्स पे रह सकता है। सो लेट्स सी अभी इस फ्लैग पैटर्न को ये ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन दे देता है। तो अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी की ओपनिंग काफी बड़े गैप अप से हुई थी एंड गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसमें वी शेप रिकवरी आई थी। तो आज ऊपर के लेवल पे इसने 35,449 का हाई बनाया था एंड इस लेवल से अगर आप देखोगे तो इसमें शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो लास्ट के आवर में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट कर रहा था। तो कल के सेशन में देखना होगा कि इस कंसोलिडेशन को बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन दे देता है। तो अभी हम बैंक निफ्टी के वनडे के चार्ट पे भी एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम बेयरिश कैंडल बोलते हैं। तो इस कैंडल को अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आज ऑलमोस्ट 600 पॉइंट से इसमें रिकवरी आई थी, लेकिन ऊपर के लेवल से इसमें शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई थी बिकॉज उसके पीछे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी। बिकॉज आज जो भी अनाउंसमेंट हुई है उसका इम्पैक्ट आज इंडियन मार्केट्स पे था। इसलिए यहाँ से अभी बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन किया जाए तो आपको नीचे का फर्स्ट सपोर्ट लेवल ध्यान में रखना है 34,827 का। अगर ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर सेकेंड सपोर्ट आएगा 34,429 का। यहाँ तक फिर बैंक निफ्टी आ सकता है। एंड ऊपर का आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ध्यान में रखना है 35,623 का। अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर सेकंड रेजिस्टेंस लेवल आएगा 36,110 का। तो यहाँ तक फिर बैंक निफ्टी के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कल के दिन आपको ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस लेवल एंड नीचे के दोनों सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। तो अभी मैं आपको टॉप 3 मोमेंटम स्टॉक्स देती हूँ जो अभी बाइंग लेवल पे अवेलेबल है। तो फर्स्ट स्टॉक है केपीआर मिल लिमिटेड। तो केपीआर मिल ये कंपनी यार्न, नीटेड फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट्स एंड विंड पावर प्रोड्यूस करती है। तो ये कंपनी मिड कैप स्टॉक्स के लिस्ट में आती है एंड इस कंपनी का भी मार्केट कैप है 20,290 करोड़ एंड इस कंपनी का भी पी रेशियो है 24.10 जो कि काफी अभी अट्रैक्टिव है। एंड फोरकास्ट में अगर आप देखोगे तो 83% एनालिस्ट इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं बाय करने के लिए। तो अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है ईयरली एंड नेट इनकम भी इन्होंने काफी अच्छा खासा जनरेट किया है। अभी लेटेस्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट इनका काफी अच्छा आया था जिसमें इन्होंने काफी अच्छा रेवेन्यू, नेट इनकम एंड ईपीएस जनरेट किया है। दैट मीन्स ये कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है एंड फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो वो 769 एंड ये भी ट्रेड कर रहा है 599 पे। तो ये स्टॉक अभी काफी अच्छे बाइंग लेवल पे है। इस स्टॉक को आपको डेफिनेटली अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने केपीआर मिल का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो यहाँ से ये स्टॉक क्लियरली अप ट्रेंड में गया है एंड ऊपर के लेवल पे इसने 769 का हाई बनाया था। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी एंड अगेन इसने रिटेस्ट किया था। तो यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद ये अगेन नीचे आया एंड काफी देर तक यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया। तो इस कंसोलिडेशन को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट दिया था बिकॉज जब इसने 708 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया था इस लेवल से इसमें इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग आई थी। दैट मींस ये ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा था। तो नीचे के लेवल पे इसने 538 के लेवल पे 2 बार सपोर्ट लिया था एंड यहाँ पे सपोर्ट लेके इसने अगेन रिटेस्ट किया था। तो ऊपर इसने अभी लेटेस्ट हाई बनाया है 639 का। तो यहाँ से भी इसमें थोड़ा अभी रिजेक्शन आया था। तो इस चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। तो इस ट्रेड लाइन पे इसने 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो ये कैंडल अभी यही इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से ये स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है एंड ऊपर की ट्रेड लाइन को ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट देने वाला है।
तो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक को अभी डिप पे बाय करना चाहिए ताकि आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सके। तो सेकंड स्टॉक है बंधन बैंक लिमिटेड। तो बंधन बैंक ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो ये कंपनी लार्ज कैप स्टॉक्स के लिस्ट में आती है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 52,809 करोड़ है एंड इनका अभी पी रेशियो है 419.82, जो कि अभी काफी ज्यादा है। तो फोरकास्ट में अगर आप देखोगे तो 84% एनालिस्ट इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं बाय करने के लिए। तो इस बैंक का अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है ईयरली, लेकिन नेट इनकम इन्होंने 2020 में सबसे ज्यादा जनरेट किया था। उसके बाद 2021 से लेके 2022 तक इन्होंने काफी कम नेट इनकम जनरेट किया है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन नेट इनकम की अगर हम बात करें तो काफी कम इन्होंने जनरेट किया है। बट देखा जाए तो ये स्टॉक अभी टेक्निकली काफी अच्छा है, तो इसी की वजह से मैं ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड कर रही हूँ। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो है 741 एंड ये भी ट्रेड कर रहा है 331 पे। तो ये स्टॉक अभी काफी अच्छे बाइंग लेवल पे है एंड मोमेंटम में भी है, तो इसलिए आपको इस स्टॉक को अभी एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने बंधन बैंक का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पर देख सकते हो यहाँ से ये स्टॉक काफी ऊपर गया था एंड ऊपर के लेवल पे इसने हाई बनाया था 331 का। तो ऊपर के लेवल पे अगर आप देखोगे तो काफी देर तक इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था एंड यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो नीचे इसने सपोर्ट लिया था 249 पे। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसमें अच्छी खासी रिकवरी आई थी। तो ऊपर के लेवल पे अगर आप देखोगे तो इसने लास्ट का हाई ब्रेक कर दिया था, बट वो ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया। तो यहाँ से इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो इस सपोर्ट लेवल से भी अगर आप देखोगे तो इसने अगेन रिटेस्ट किया था उसी लेवल के आसपास, यानी कि यहाँ पे भी इसने लास्ट का हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन 349 के लेवल से भी इसमें रिजेक्शन आया। तो इस चार्ट को अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो ये स्टॉक जब भी मोमेंटम में आता है तो वो काफी बड़े वॉल्यूम के साथ रिकवरी दिखाता है। दैट मीन्स आपको इस टाइप के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने ये दो ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। तो ये दोनों ट्रेड लाइन को मिला के यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो ऊपर की ट्रेड लाइन पे आप देख सकते हैं इसने ऑलमोस्ट 4 टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है एंड नीचे के ट्रेड लाइन पे इसने यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आज की कैंडल फॉर्म हुई है जिसको हम हैमर पैटर्न बोलते हैं। तो हैमर पैटर्न की कैंडल यही इंडिकेट करती है कि यहाँ से इसमें और बाइंग आ सकती है, यानी कि इसका मतलब यही होता है कि इस ट्रायंगल पैटर्न को ये ऑलमोस्ट अभी ब्रेकआउट देने वाला है। आज के सेशन में भी अगर आप देखोगे तो इसने 332 का हाई बनाया था, जो कि इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर का लेवल है एंड इस कैंडल की अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो इस ट्रेड लाइन के ऊपर ही हुई है, जो कि इंडिकेट करे कि यहाँ से ये स्टॉक अभी ऊपर जा सकता है। एंड पैटर्न वाइज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो इसलिए आपको इस स्टॉक को अभी टिप पे बाय करना है ताकि आपको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सके। सो थर्ड एंड लास्ट स्टॉक है एशियन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये एक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है एंड ये कंपनी स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिस्ट में आती है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 345 करोड़ है एंड इनका अभी पी रेशियो है 8.90। तो इस कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है ईयरली एंड नेट इनकम भी इन्होंने काफी अच्छा खासा जनरेट किया है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो अभी 2022 फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट इनका काफी अच्छा आया था, जिसमें इन्होंने काफी अच्छा रेवेन्यू, नेट इनकम एंड ईपीएस जनरेट किया है। दैट मीन्स ये कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छी है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो वह 173 एंड ये भी ट्रेड करा है 105 पे। तो ये स्टॉक अभी काफी अच्छे बाइंग लेवल पे है। इस स्टॉक को आप शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने एशियन एनर्जी सर्विसेज का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो ये स्टॉक 9 दिसंबर 2021 को लिस्ट हुआ था। तो लिस्टिंग के बाद अगर आप देखोगे तो इसने 173 का हाई बनाया था। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये क्लियरली डाउन ट्रेंड में गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। तो इस ट्रेड लाइन पे इसने काफी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं और काफी बड़े वॉल्यूम के साथ फॉर्म हुई है। तो इस कैंडल को अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो इसने इस ट्रेड लाइन को कम्प्लीटली ब्रेकआउट दिया है एंड पैटर्न वाइज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है, जो कि अभी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से ये स्टॉक काफी ऊपर जा सकता है। तो आज के सेशन में ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो काफी दिनों के बाद हुआ है।
तो इसलिए डेफिनेटली आपको इस स्टॉक को अभी डिप पे बाय करना चाहिए ताकि आपको शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सके। तो ये थे हमारे आज के 3 स्टॉक जिनको आप कल अपने पोर्टफोलियो में रडार में रख सकते हो बाय करने के लिए। एंड ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फिर आप जीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रोस अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड उसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ। उसकी लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज रीटा साइनिंग ऑफ।